हाटा के करमहा नगर पहुंचा मोदी जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा। मोदी की सभी योजनाओं का लाभ सीधे जनता के हाथ में मिल रहा है। हाटा में 2 ओवरब्रिज बनने के बाद शीघ्र बौद्ध तीर्थ स्थली कुशीनगर को रेलवे से जोड़ने का कार्य होगा, बोले सांसद विजय कुमार दुबे। कुशीनगर के नगर पालिका परिषद हाटा के करमहा नगर में प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी वाला रथ पहुंचा, जिसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत घर घर जाकर सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने का संकल्प लिया गया। इस आयोजन को नगर पालिका परिषद हाटा के अधिशासी अधिकारी अजय सिंह के अनुपस्थिति में कार्यभार संभाल रहे कप्तानगंज के अधिशासी अधिकारी योगेश मिश्रा के नेतृत्व में किया गया। नगर की सभी योजनाओं को मिश्रा ने समाज के बीच में रखा, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना मुख्य रहा। वहीं स्वास्थ्य विभाग की ओर से चिकित्सा प्रभारी अमित कुमार के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत व अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई। कुछ लोगों का आयुष्मान भारत के अंतर्गत कार्ड भी बनवाए गए। राजस्व विभाग की ओर से लेखपाल प्रदीप गुप्ता ने पीएम किसान योजना के साथ अन्य सरकार के अन्य योजनाओं के बारे में जानकारी दी। देखिए हिंद नाउ टाइम्स मीडिया पर कुशीनगर ब्यूरो प्रमुख रामाशीष यादव की विस्तृत रिपोर्ट। हेतिमपुर और कुशीनगर के बस सर्किट एरिया से जोड़ा जाए और पर्यटन विकास को आगे बढ़ाने में और मदद मिले, इसके लिए लगे हैं। देखिए कब होता है। 24 में आशा रखा जाए कि रेलवे जुट जाएगी। 24 में अब समय 2 महीना बचा है। इस 2 महीना में जो स्वीकृति हो गए हैं, जो टेंडर में लगे हैं, उसके हम लोग लगे हैं कि किसी तरह कार्य शुरू हो जाए। जैसे मैं फ्लाईओवर की बात किया, बहुत सी सड़कें ऐसे हैं। इन सब योजना में कृषि विश्वविद्यालय का बहुत जल्द इसी 1 महीना 1.5 महीना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ उसका शिलान्यास होना है। वो होगा जो पिछले बारिश में टल गया था। तो जो योजना स्वीकृत हो गया, धन आवंटन हो गया, उस पर लगे हम लोग, क्योंकि 1.5-2 महीना में। इसका क्या उद्देश्य है? उसका उद्देश्य सीधा है कि भारत सरकार की वर्तमान में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बहुत सी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रहे हैं। जिन योजनाओं का लाभ लेके समाज का अंतिम श्रेणी में खड़े हो, गरीब परिवार हो, छोटे किसान हो, महिलाएं हों, युवा हों, सभी आगे बढ़ रहे हैं और राष्ट्र के आगे बढ़ने में अपना योगदान दे रहे हैं। लेकिन इन जन कल्याणकारी योजनाओं से अभी बहुत से कुछ वर्ग ऐसे हैं जो योजना से अनभिज्ञ हैं या फिर संसाधन की कमी है कि कार्यालयों तक पहुंच के अधिकारियों से नहीं ले सकते। तो माननीय मोदी जी ने तय किया कि अभी विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और विकासखंड या नगर पंचायत जिसके भी अधीन आवे सारे अधिकारीगण जाकर उन योजनाओं से वंचित परिवारों को लाभ से और योजना से जोड़ा जाए। यही उद्देश्य है। सर, रेलवे को कुशीनगर से कब जोड़ेंगे? देखिए, हर विकास कार्य का अंश होता है। कोविड के समय 2 साल हम लोग का बर्बाद हुआ। हाँ, हम लोग का ही नहीं, पूरे दुनिया के संचालन पर असर पड़ा 2020 और 21 में। लेकिन फिर भी इन बचे समय में हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया, सदन में आवाज़ उठाए। देखिए बहुत जल्द आप जानते हैं स्वीकृति मिल चुका है, टेंडर में लगा है। आपके हाटा के बागनाथ और केन यूनियन दोनों एक्सीडेंटल प्लेस था। हर महीने एक्सीडेंट में लोग मरते थे। उसी तरह यहाँ पर फ्लाईओवर बनेगा, अंडरपास, जैसे आप देख रहे हैं गोपालगढ़ और कुशीनगर में। और इसके लिए 10 करोड़ पिछले बजट में मिला था ये सरदार नगर हेतिमपुर रेलवे की योजना में। लेकिन अभी वो योजना आगे नहीं बढ़ पाया है। लेकिन हम लोग लगातार प्रयासरत हैं कि हेतिमपुर, ये बंचरा और ये सब होते हुए करमहा। सर, आज दोनों देशों के अधिकारियों की आज बैठक हुई है। क्या मुद्दा रहा सर बैठक का और किस तरह की सहमति बनी है? सर्वप्रथम तो मैं नेपाल सरकार और अनुबंधेय जिला प्रशासन को बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने आज 11 जनवरी 2024 को ये इंडो नेपाल कोऑर्डिनेशन मीटिंग का बहुत ही सफल आयोजन किया। मुख्य बिंदु हमारे लॉ एंड ऑर्डर से संबंधित थे, क्रॉस बॉर्डर ट्रेड से संबंधित थे, जो इलीगल मूवमेंट ऑफ गुड्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग,
इनके बारे में था। कस्टम्स क्लियरेंस के बारे में हमने बहुत ही एक सार्थक चर्चा की है। यहाँ पे 2 मुख्य बिंदु जो हमने अपने तरफ से भारत सरकार की तरफ से उठाए हैं, प्रदेश सरकार की तरफ से उठाए हैं। एक तो जो आगामी सामान्य निर्वाचन शेड्यूल है उसके दृष्टिगत हमने कुछ बिंदु थे, कुछ चर्चाएँ थी जो हमने की, और उसके अलावा जो जनवरी 22 को बहुत ही हमारा एक एक पर्व के तौर पर हम मनाने वाले हैं, क्योंकि राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठान है, उसको लेके भी हमारी कुछ चिंताएं थी जो हमने व्यक्त की हैं। बहुत ही अच्छे और बहुत ही सफल तरीके से ये बॉर्डर रीजन का कोऑर्डिनेशन मीटिंग का आयोजन किया गया, और मुझे आशा है कि भविष्य में भी दोनों तरफ के ज़िले और दोनों सरकार मिलकर ऐसे ही एक कमिटेड डेवलपमेंट ऑफ द रीजन के लिए काम करें। सर 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा, उसको लेकर किस तरह से सहमत बनी है, क्योंकि खुली सीमा है, उसको लेकर किस तरह की बातचीत हुई? नेपाल के तीनों सीडीओ साहिबान ने, रूपंदेही, नवलपरासी और कपिलवस्तु ने हमें आश्वस्त किया है कि वो अपने लॉ एंड ऑर्डर को दृष्टिगत रखते हुए जो भी सहयोग होगा हमें करेंगे, और किसी भी तरीके की नेफेरियस क्रॉस बॉर्डर एक्टिविटी ना हो, इस पे दोनों डिस्ट्रिक्ट से मिलके आश्वासन दिया है कि ऐसे उस पर हम लोग कंट्रोल करें। सर नेपाल से कई साधु संत और कई राजनेता भी प्राण प्रतिष्ठा में जाएंगे, उसको लेकर किस तरह से बातचीत हुई है? देखिए, ये तो एक आस्था का विषय है जिसमें लोगों को आना है, लेकिन हमने ज़िला प्रशासन से अनुरोध किया है कि अनावश्यक लोग 21 और 22 जनवरी को बॉर्डर ना क्रॉस करें, और जिनको इनविटेशन है या जिनको आना है वो आएँ, और उसके बाद 22 जनवरी के बाद तो ये खुल ही जाएगा मंदिर हमारा राम जन्मभूमि का, उसके बाद लोग आएँ और वहाँ पे दर्शन और पूजा अर्चना करें।